बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, गुज़श्ता दिनों मियाँ वाली में एक वाक़या पेश आया कि शाहज़ेब नामी एक शख्स के घर अल्लाह ताला बेटी अता फ़रमाता है। बेटी क्योंकि रहमत होती है और बेटा नेमत होता है। तफ़सीलात कुछ इस तरह हैं कि कुछ दिन कबल जब उस शाहज़ेब नामी शख्स के घर में बेटी पैदा होती है तो उसकी बीवी जो है वो एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है और लेबर रूम से नर्स शाहज़ेब को बेटी ला के देती है और उसे मुबारकबाद देती है कि अल्लाह ताला ने आपको बेटी की नेमत से सरफराज किया है। तो शाहज़ेब जो एक नौजवान है जिसकी पहली औलाद बेटी थी, वो बेटी को लेता है और इंतहाई नाराज़गी का इजहार करता है और नाराज़गी का इजहार करने के बाद वो गुस्से में बेटी को लेता है और लेके मुतलका जो वार्ड होती है उसमें चला जाता है और जो उसकी वाइफ का या उसकी बीवी जहाँ पे एडमिट थी, जो उसका मुतलका बेड था, उस बेड पे फेंक के और वो हॉस्पिटल से चला जाता है। जब चला जाता है तो कुछ दिन के बाद यानी 2-3 दिन के बाद जब उसकी बीवी और दीगर लवाहिकीन जो हैं वो बच्ची को लेके घर पहुँचते हैं, तो घर पहुँचने के बाद वो अपनी बीवी से बरमला कहता है कि मैं अपनी इस बेटी को जो है वो कत्ल कर दूंगा। बीवी उसकी जो है वो इस मामले को इतना सीरियस नहीं लेती और वो ये करती है कि किसी को शायद बताती भी नहीं है। कुछ दिन गुजरते हैं यानी 7 दिन गुजरते हैं तो शाहज़ेब पिस्तौल लिए हुए अपनी बीवी के पास पहुंच जाता है। बीवी से बच्ची को छीनता है, छीन के अपने पास लाता है और उसे 5 गोलियां मार के जान से मार देता है। अब नई तफ़सीलात जो सामने आई हैं कि उस वक्त मौके पे जो लवाहिकीन या उसके घर वाले जो मौजूद थे वो कहते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से इसको पकड़ा जाए, लेकिन जब वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि शाहज़ेब जो सफाक दरिंदा है वो घर से बाहर निकलता है पिस्तौल लहराते हुए और पिस्तौल लहराते हुए बाहर निकलता है और उनको कहता है कि अगर आप लोग मेरे करीब आए तो मैं आपको जान से मार दूंगा। खैर वो अपनी जान बचाने के लिए उसके करीब नहीं जाते, वो वहाँ से भाग जाता है और भाग के जो उसका करीब तरीन का इलाका बखर वहाँ चला जाता है और फिर इसी असना में शोर पड़ जाता है और पुलिस के पास मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस 3 टीमें तश्कील देती है और बिल आखिर पुलिस जो है उस शाहज़ेब को बखर से गिरफ़्तार कर लेती है। अब जो नई पेशरफ्त सामने आई है वो ये है कि शाहज़ेब जो वो सफाक दरिंदा है, कातिल है, उसने जो बयान दिए हैं वो ये हैं कि जब उसके घर में बेटी पैदा हुई तो उसके जो कज़न्स और रिश्तेदार थे, जो हम उम्र लोग थे, उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मुख्तलिफ मैसेजेस किए और ताने दिए कि जो आपके घर में बेटी पैदा हुई है ये आपकी कमज़ोरी की वजह से पैदा हुई है, यानी जिनसी तौर पे आप कमज़ोर हैं इसलिए बेटी पैदा हुई। अगर आप जिनसी तौर पे ताकतवर होते, स्ट्रांग होते तो अल्लाह ताला आपको बेटा अता करता। बेटी क्योंकि खुदा की रहमत है और ये जिस शख्स ने इतना बड़ा ये सान्या किया है, उसने ज़माना जहालत की जो ज़माना जहालियत था उसकी याद ताज़ा कर दिया कि जब बेटियां पैदा होती थी तो उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। उस शख्स ने बेटी के पैदा होने पे वो ज़माना जहालियत की एक मिसाल कायम कर दी। और इस वीडियो में जो आम बात समझने की है और समझाने की है वो ये है कि हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम बिला वजह बेबुनियाद बातों पे कान दार लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ सोचने की और गौर करने की है वो ये है कि मारने वाला तो मुलज़म जो है वो मुजरम ज़रूर है, शाहज़ेब, लेकिन इसमें वो लोग भी शामिल हैं, वो अनासर भी शामिल हैं जो बकौल उसके उसको ताने देते रहे कि ये आपकी जिनसी कमज़ोरी की वजह से ये वाक़या पेश आया है। तो हमें इस चीज़ पे और इस चीज़ के इस पहलू पे भी ज़रूर गौर करना चाहिए कि क्या शाहज़ेब जैसे और शाहज़ेब के कज़न्स जैसे बेशुमार लोग हमारे इन मुख्तलिफ़ माशरों में मौजूद हैं, इस पाकिस्तान में या बरे पाक व हिंद में, या जहलाना रस्म व रवाज रखने वाले लोग मौजूद हैं जो इस तरह के ताने मुख्तलिफ़ औरतों को या मर्दों को देते हैं कि ये आपकी कमज़ोरी की वजह से हुआ, ये आपकी वजह से हुआ। तो इस तरह के जो ताने होते हैं वो कई घरानों को, कई घरों को और कई माशरों को तबाह कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पे भी गौर करें। इसमें सिर्फ़ वो सफाक दरिंदा जो उसका बाप है बेटी का, वही इसमें बराबर का शरीक नहीं, बल्कि वो लोग भी शामिल हैं जो उसको इस चीज़ पे
قائل کرتے رہے، اور جس نے ان کے جذبات کو جو ہے وہ مجروح کیا، جس کی وجہ سے وہ جذبات میں آ کے اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شاہ زیب جیسے لوگوں کو بھی ہدایت دے، اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو ان چیزوں پہ کان دھرتے ہیں اور اس طرح کے فتنے جو ہے وہ برپا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں جو ہمارے نوجوان ہیں، اور بالخصوص جو فرسودہ رسوم و رواج رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں ان کی نہ حوصلہ افزائی کریں بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کریں، اور علماء کرام کو بالخصوص اس طرح کے درس دینے چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ ناسور جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، یقیناً علماء کرام عورت کی، بچیوں کی اہمیت و افادیت پہ، ان کے مقام، مرتبے اور عزت کے حوالے سے اپنے جمعۃ المبارک کے خطبات میں ضرور اس طرح کا درس دیں گے۔ آج دیں یا آئندہ دیں یا جہاں بھی درس و تدریس کا جو کام ہوتا ہے اس میں اس چیز کی اہمیت و افادیت جو ہے وہ اجاگر کرنی چاہیے تاکہ یہ ناسور جو ہے ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔